शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर कांग्रेस ने घोषित किए पर्यवेक्षक, चुनावी राज्यों के लिए पर्यवेक्षक घोषित। एमपी के लिए रणदीप सुरजेवाला बनाए गए वरिष्ठ पर्यवेक्षक, चंद्रकांत हंडोरे को बनाया गया एमपी का पर्यवेक्षक। राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और एमपी के पर्यवेक्षक घोषित। चुनावी राज्यों के लिए कांग्रेस ने घोषित किए पर्यवेक्षक। मध्य प्रदेश में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर दोनों पार्टियां अपनी तैयारी लगातार जोर शोर से कर रही है। कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक घोषित कर दिए हैं चुनावी राज्यों के लिए। एमपी के लिए रणदीप सुरजेवाला बनाए गए हैं वरिष्ठ पर्यवेक्षक, तो चंद्रकांत हंडोरे को बनाया गया एमपी का पर्यवेक्षक। राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और एमपी के पर्यवेक्षक घोषित किए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक से। मुक्ता जी, पर्यवेक्षक बहुत एक अहम जिम्मेदारी होती है, अब कांग्रेस ने भी जिम्मेदारी को दे दिया है। जहां पर चुनावी राज्य हैं, जहां पर चुनाव होने, वहां पर पर्यवेक्षक बनाया गया। एमपी की बात करें तो एमपी के लिए रणदीप सुरजेवाला को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो चंद्रकांत हंडोरे को पर्यवेक्षक बनाया गया है। जी बिल्कुल भागीरथ जी, मुश्किल से अब 3-3.5 महीने का समय है जो बचा हुआ है और मध्य प्रदेश में चुनाव होने, और इस बार का चुनाव जैसा कि दिख रहा है कांटे का टक्कर रहेगा। हालांकि कांग्रेस ने 5 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, 5 जगह पे उन्होंने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। और इस बार खास बात यह है कि उन्होंने सीनियर ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर ऐसे करके 2 पोस्ट क्रिएट किए। और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को हमने पिछले साल भी देखा, 2018 के चुनाव में भी देखा था। विधानसभा के समय भी वो मध्य प्रदेश में काफी एक्टिव रहे थे। इस बार भी वो उनको एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मीनाक्षी नटराजन जो मध्य प्रदेश की है, उनको छत्तीसगढ़ की जवाबदारी दी गई है। तो इस तरह से एक अहम जिम्मेदारी कांग्रेस ने समय रहते हुए अपने जो 5 राज्य जहां पे विधानसभा चुनाव है वो बांट दिए। हालांकि बीजेपी इसमें भी तंज कस रही है। उनका ये मानना है कि मध्य प्रदेश में जो कमान है, आला कमान जो है, वो कमलनाथ के हाथ से धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग पावर छीनते जा रहे हैं। इसलिए सीनियर ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर की नियुक्ति हुई है। हालांकि बीजेपी तो तंज कसेगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि 2 ऑब्जर्वर को नियुक्त किया गया है, क्योंकि जैसा मैंने कहा इस बार जो है चुनाव बीजेपी और कांग्रेस में जो है देखा जा रहा है कि कांटे की टक्कर का होने वाला है। बिल्कुल, अगर देखिए रणदीप सुरजेवाला और चंद्रकांत हंडोरे जिनको पर्यवेक्षक बनाया गया है, और रणदीप सुरजेवाला को वरिष्ठ पर्यवेक्षक। अब इसके बाद यहां पर जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं विपक्षी पार्टी, खासकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि अब कमलनाथ के हाथों से वो पावर वो छीनती जा रही है, तो इनके ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद मध्य प्रदेश में किस तरह का परिवर्तन कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनकी एक अपनी कार्यशैली राजनीति की, तो क्या कुछ क्लैशेस दिखाई देंगे कमलनाथ और इनके बीच में, या फिर समन्वय के साथ सब चीजें चलेंगी, या फिर जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है वैसा कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, बीजेपी तो आरोप लगातार लगाते जा रही है और लगातार वो कमलनाथ को जो है डैमेज करने की कोशिश कर रही है। चाहे भावी मुख्यमंत्री का जो पोस्टर उनका लग गया था न्यू ईयर के समय, और उसके बाद जिस तरह से बयान आ रहे हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगाती है, और जो उनका वरिष्ठ नेता होता है, जो चेहरा होता है, उस पर जो है उस पे तो ताने कसे ही जाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि केवल एक अथॉरिटी, क्योंकि कमलनाथ की वर्किंग स्टाइल को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है। माना जाता है कि वो डिसीजंस अकेले लेते हैं, कलेक्टिव डिसीजंस नहीं होता है। तो देखिए, जब 2 ऑब्जर्वर आएंगे तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं 3 लोग इन्वॉल्व रहेंगे, एक सीनियर ऑब्जर्वर कमलनाथ, तो एक कंसेंसस बनेगा, अकेला कोई डिसीजन नहीं ले। ठीक है, बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पर्यवेक्षक घोषित कर दिए हैं कांग्रेस ने, जहां पर 5 राज्यों में उनके चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में रणदीप सुरजेवाला को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो चंद्रकांत हंडोरे को पर्यवेक्षक बनाया गया है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।